जय हिंद साथियों। चलिए आज हम बात करेंगे आपका कि बिहार एसआई का सिलेबस क्या है। आपको पता होगा हाल ही में आपका बिहार दरोगा का न्यू वैकेंसी आए हैं, जिसमें आपका 1799 सीट है। यानी 1799 सीट पर आपका नए वैकेंसी आए हैं बिहार दरोगा का। तो ये आपके लिए सबसे अच्छा मौका है। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं कि बिहार एसआई में सिलेबस क्या है आपका, इसका कौन कौन सा एग्जाम होता है, कितने पेपर होते हैं, कैसे इसका सिलेक्शन होता है, पूरे हम चर्चा करेंगे। और किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसका भी हम एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए हम लोग सबसे पहले देखेंगे आपका इसका एग्जाम पैटर्न। तो सबसे पहले आपका होता है इसका पीटी। ठीक है, पीटी पेपर होता है आपका। पीटी में आपका 100 क्वेश्चन होता है, प्री एग्जाम में 100 क्वेश्चन रहता है। और ये आपका प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं, यानी टोटल आपका 200 मार्क्स का ये आपका एग्जाम होता है। हाँ, इसमें नेगेटिव भी है लेकिन बहुत कम नेगेटिव है, यानी 1/5 नेगेटिव है। यानी आपका यदि 5 क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, 5 क्वेश्चन गलत होता है तो आपका 1 मार्क्स कटेगा। 5 क्वेश्चन गलत होने के बाद आपका 1 मार्क्स आपका सही में से कट जाएगा, यानी 1/5 नेगेटिव है, यानी कहा जाए तो 0.2 नेगेटिव है। ठीक है, तो ये आपका इसका पीटी का एग्जाम पैटर्न है। अब यदि पीटी पास करते हैं उसके बाद आपका इसका मेंस भी होता है। ठीक है, उसके बाद इसका मेंस भी होते हैं। और मेंस में आपका 2 पेपर होते हैं। पहला होता है आपका पेपर 1, मेंस में होता है पेपर 1, और ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। ठीक है, सिर्फ आपको क्वालिफाई करना रहता है। और ये आपका सामान्य हिंदी का पेपर होते हैं, इसमें 100 क्वेश्चन आपका सामान्य हिंदी के रहते हैं। और यहाँ भी प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं, इसलिए टोटल आपका ये 200 मार्क्स का ये पेपर आपका होता है। ठीक है, 200 मार्क्स का ये आपका पेपर होता है। तो इसमें आपको कितना नंबर लाना है, तो मात्र आपका 30% नंबर आपको लाना रहता है। आप 30% नंबर लाएंगे तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे, यानी 200 का 30% कितना होगा, 60 मार्क्स होगा। ठीक है, तो आपको पेपर 1 में 200 में से कितना नंबर लाना है, तो 60 नंबर लाना है। और इसमें नेगेटिव नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये क्वालिफाइंग पेपर में कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें नेगेटिव नहीं है। तो ये हिंदी जो पेपर आपका होगा फर्स्ट, उसमें आपको कितना नंबर लाना है, तो मात्र 60 नंबर लाना है, 200 में से। ठीक है, यानी 30%, तब आप क्वालिफाई होंगे। पेपर 1, पेपर 1 आप पास करेंगे तभी आपका पेपर 2 का जांच होगा मार्क। ठीक है, पेपर 2 तभी जांच होगा जब पेपर 1 आप पास रहेंगे। आपको पेपर 2 में भले आप टॉपर है लेकिन पेपर 1 आप पास नहीं किए हैं तो आपका पेपर 2 कॉपी ही नहीं चेक होगा, यानी ओमार सीट ही आपका चेक नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए पेपर 1 को भी हल्का में नहीं लेंगे, यानी आपको 60 नंबर लाना ही लाना है। ठीक है, आसानी से आ जाएगा यदि आपको, अब यदि बिहार से या कहीं से भी है, यदि आप मातृभाषा अपना हिंदी कभी पढ़े होंगे तो। ठीक है, मेन होता है आपका पेपर 2। ठीक है, मेन आपका क्या है, पेपर 2 है, जिसमें आपका जीके जीएस होता है, वो आपका 100 नंबर का होता है। ठीक है, इसमें आपका देखिए, इसमें भी नेगेटिव कितना है, तो 1/5 नेगेटिव है। इसमें भी आपका 1/5 क्या है, तो नेगेटिव है। और टोटल ये भी आपका 200 मार्क्स का पेपर होता है। तो ये था आपका पीटी और मेंस का सिलेबस। ठीक है, पीटी और मेंस का सिलेबस। अब चलिए आगे हम इसके डिटेल्स में बात करते हैं। ठीक है, आपको बता दें बिहार दरोगा के लिए आपका टेस्ट सीरीज हम स्टार्ट किए हैं। आप देख सकते हैं इसमें आपका 15 टेस्ट मिलेगा मात्र 120 रुपया में फिलहाल, लेकिन इसका ऑफर चल रहा है आपका 49 में ही मिल जाएगा। लेकिन ये ऑफर आपका कल तक ही रहेगा, कल के बाद आपका इसका 120 हो जाएगा। तो जिसे भी टेस्ट लेना है और बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पर, तो आप जाइए LK क्लासेस ऐप को डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से और आज ही आप इस टेस्ट को ज्वाइन कर लीजिए, नहीं तो कल से इसका प्राइस आपका इंक्रीज होकर 120 रुपया हो जाएगा। और ये टेस्ट आपका बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पर होगा। ठीक है, एक इसमें आपका फ्री टेस्ट होगा, उसको जाकर लगा कर देखिए, फिर आप टेस्ट ज्वाइन कीजिए। एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो मेरिट बनता है ना, फाइनल रिजल्ट जो आते हैं, मेरिट जो बनता है वो आपका इसी पेपर 2 के मार्क्स के आधार पर। ठीक है, न ही इसमें पीटी का पेपर का नंबर जुड़ता है, न ही पेपर 1 का नंबर जुड़ता है, न ही आपका इसमें फिजिकल का नंबर जुड़ता है,
केवल और केवल इस पेपर 2 के मार्क्स के आधार पर आपका मेरिट लिस्ट बनता है, समझिए। तो आपके लिए मेंस में सबसे आपका महत्वपूर्ण पेपर यही है, पेपर 2, ठीक है। चलिए आप देखते हैं हम पूरे डिटेल्स में, ठीक है। अब यहाँ देखिए, पहले पार्ट बात करेंगे पीटी का। पीटी का जो है वो एग्जाम पैटर्न यानी क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है, ठीक है। पीटी में देखते हैं हम पिछले 5 वर्षों का या 10 वर्षों का आप एनालिसिस करेंगे तो आप यही पाएंगे कि लगभग आपका हिस्ट्री से 18 से 20 प्रश्न आता है, ठीक है, या कभी कभी 15 भी रह सकता है, लेकिन 18 से 20 आपका ये एवरेज रहता है। पॉलिटी से आपका 13 से 15 क्वेश्चन रहता है, ज्योग्राफी से 10 से 15 क्वेश्चन रहता है। करेंट अफेयर देखिए, करेंट अफेयर इसमें सबसे बड़ा रोल आपका निभाता है कौन, तो करेंट अफेयर। करेंट अफेयर से आपका 20 से 25 क्वेश्चन रहता है, लेकिन कभी कभी 30 प्रश्न भी रहता है, ध्यान रखिएगा। करेंट अफेयर से 20 से 25 क्वेश्चन रहता है, कभी कभी आपका 30 प्लस भी रहता है। और करेंट अफेयर का कोई टेंशन लेना ही नहीं है आपको। हम जो इस चैनल पर आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, इसी चैनल पर आपको हम मंथली वाइज करेंट अफेयर करवाते हैं और आगे भी आपको करवाते रहेंगे, ठीक है। तो करेंट अफेयर का कोई टेंशन नहीं लेना है, ये आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा। आपका अगला है साइंस। साइंस से भी आपका 18 से 20 प्रश्न आता है और मैथ से आपका 5 क्वेश्चन फिक्स है, मैथ से 5 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। अब इसमें रह गया कि आपका इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स से भी आपका यानी 4 से 5 क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, वो भी अच्छे वाले प्रश्न आता है। तो इकोनॉमिक्स से भी आपका 4 से 5 क्वेश्चन आता है। कभी कभी हिंदी से 1 प्रश्न देता है और 1 प्रश्न आपका इंग्लिश से देते हैं, या कभी कभी 2 प्रश्न भी रहता है, ठीक है। लेकिन हिंदी इंग्लिश से आपका 1-1 प्रश्न जरूर आता है और इकोनॉमिक्स से आपका 4 से 5 क्वेश्चन जरूर आता है। तो ये हुआ आपका पीटी का सिलेबस, ठीक है। पीटी का लगभग आपका एग्जाम यानी एग्जाम पैटर्न हुआ कि किस विषय से कितना क्वेश्चन आता है, तो ये आपका लगभग हम बताए हैं, ठीक है, एनालिसिस करने के बाद। तो ये आप पीटी हुआ। तो पीटी में देखा जाए तो आप किस पर फोकस करेंगे, सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है करेंट अफेयर पर, हिस्ट्री पर और साइंस पर, ठीक है। ये 3-4 पोर्शन है जिसको आपको मजबूत कर लेंगे तो पीटी आप आसानी से पास कर जाएंगे, ठीक है। अब पीटी जब पास करेंगे उसके बाद क्या आएगा आपका पास आएगा मेंस। तो मेंस का जो पेपर 1 था वो था हिंदी का क्वालिफाइंग, तो उसका टेंशन नहीं लेना है। जो मेन पेपर आपका है मेंस का पेपर 2, उस पर ध्यान देना है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि मेंस में आपका पेपर 2 में मैथ्स और रीजनिंग का भी प्रश्न रहता है और यही आपके लिए प्लस पॉइंट है। मैथ रीजनिंग का 20 क्वेश्चन रहता है और 20 क्वेश्चन में आप 20 भी सही कर सकते हैं, नहीं तो 18-19 तो जरूर कर सकते हैं। तो आपको पेपर 2 में नंबर उठाने का सबसे अच्छा तरीका है मैथ रीजनिंग को मजबूत करना, ठीक है। और हिस्ट्री से देखें तो आपका 15 से 18 क्वेश्चन, पॉलिटी से 12 से 15 क्वेश्चन, ज्योग्राफी से 12 से 15 क्वेश्चन, साइंस से 18 से 20 क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन रहेगा सारा आपका एनसीईआरटी एससीईआरटी बेस्ड रहता है, सभी क्वेश्चन बनने वाला रहता है। देखो पीटी में कुछ अटपटांग क्वेश्चन भी आता है, लेकिन मेंस में ऐसा नहीं होता है। मेंस में आप जाओगे एग्जाम देने, लगेगा सभी क्वेश्चन हम पढ़े हुए हैं, ठीक है, यानी पूरे बुक से ही प्रश्न आता है, एनसीईआरटी एससीईआरटी से ही प्रश्न आता है, ठीक है। लेकिन प्लस पॉइंट आपका मेंस में ये है कि मैथ रीजनिंग का 20 प्रश्न है जिसको आप 20 में 20 सही कर सकते हैं और यहीं से अपना नंबर इंक्रीज कर सकते हैं और इसी के आधार पर आपका मेरिट भी बनता है। इसीलिए जितना भी दम लगाना है आपको ये मेंस का पेपर 2 में ही लगाना है, ठीक है। तो ये वो आपका मेंस का पैटर्न। अब हम चलिए देखते हैं कि जो आपका अभी फॉर्म आया है, ये फॉर्म आपका कब से अप्लाई हो रहा है और कब तक होगा। देखिए ये जो आपका है ये आपका अप्लाई होना 26 सितंबर से स्टार्ट हो चुका है और ये आपका अप्लाई होगा कहाँ, 26 अक्टूबर तक, यानी 1 महीना का समय दिया है आपको फॉर्म अप्लाई करने का। टोटल पोस्ट कितना है, टोटल पोस्ट आपका है 1799, लगभग कह सकते हैं 1800, तो 1799 आपका टोटल पोस्ट है, ठीक है। बहुत ही अच्छा पोस्ट इस पर आया है। एज आपका क्या होना चाहिए, तो मिनिमम का 20 वर्ष आयु होना चाहिए फॉर्म अप्लाई करने के लिए और मैक्सिमम पुरुष में 37 वर्ष और महिला में 40 वर्ष, ठीक है। तो इतने एज तक भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब चलिए हम देखते हैं कि इसमें आपका फिजिकल में क्या क्या चाहिए, क्योंकि फिजिकल भी तो ज़रूरी है। अब मान लीजिए जो फिजिकल रूप से फिट नहीं है तो इसका हाइट ही कम है तो फॉर्म भरने का उसको कोई फ़ायदा नहीं है। तो फिजिकल में क्या है आपका, मेल के लिए हम बात करें तो हाइट कितना होना चाहिए, तो मिनिमम आपका 165 सेंटीमीटर होना चाहिए हाइट,
मिनिमम आपका 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। किसके लिए? जनरल और ओबीसी के लिए। यदि उसके अलावा है आप, चाहे ईबीसी है, चाहे आप ओबीसी में ही ईबीसी आ जाएगा, ठीक है। तो जनरल ओबीसी के लिए आपका 165 सेंटीमीटर है, और अदर यानी एससी एसटी के लिए आपका 160 सेंटीमीटर है, ठीक है। और चेस्ट आपका कितना होना चाहिए? तो 81 से 86, मतलब 81 से 86 यानी 81 होना चाहिए मिनिमम, और फुलाकर ये आपका 86 होना चाहिए, ठीक है। देखिए, फिर आपका फीमेल में बात करें तो फीमेल में आपका हाइट 155 सेंटीमीटर होना चाहिए, जनरल और ओबीसी महिला का। और अदर कास्ट का आपका यदि है एससी एसटी के है तो आपको 155 ही चाहिए, ठीक है, ठीक है। देखिए, तो ये आपका हाइट हो गया। अब इसमें मेन आपका होता क्या? फिजिकल में रनिंग, ठीक है। तो रनिंग क्या है? 1600 मीटर यानी 1.6 किलोमीटर यानी 1600 मीटर, ठीक है। 1600 मीटर आपको दौड़ना होगा कितने मिनट में? तो ये आपको 6 मिनट 30 सेकेंड यानी 6.5 मिनट में, 6 मिनट 30 सेकेंड यानी 6.5 मिनट में आपको 1600 मीटर क्या करना है? दौड़ना है, ठीक है। यही महिला में देखो, महिला में क्या है? महिला में बस यानी 1 किलोमीटर, यानी आपको महिला में 1 किलोमीटर दौड़ना है, ठीक है, 6 मिनट में। देख रहे हैं महिला का कितना आसान है, यानी 1 किलोमीटर दौड़ना है उसको 6 मिनट में। हम लोग को 6.5 मिनट में 1600 मीटर दौड़ना है, ठीक है। तो ये आपका हुआ फिजिकल का। अब इसमें देखो ये रनिंग हुआ। हाई जंप कितना है? तो मेल के लिए हाई जंप 4 फीट, फीमेल में 3 फीट। लॉन्ग जंप मेल के लिए 12 फीट, फीमेल के लिए 9 फीट। गोला फेंक 16 पाउंड का गोला 16 फीट फेंकना है पुरुष को, महिला को 12 पाउंड का गोला 10 फीट फेंकना है। तो ये आपका फिजिकल का, यानी ये आपका फिजिकल का हुआ। तो देखो आप देख लीजिए, ये यदि आपका आपसे संभव है तभी आप फॉर्म भरिए, नहीं तो फॉर्म भरने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो फिजिकल भी कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो इसका फॉर्म आ गया है तो आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फिर ये तैयारी आप कहाँ से करेंगे? तो देखो, तैयारी आपको हम इस चैनल पर करवाएंगे। जितने भी अभी तक आपका पेपर हुआ है, ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जितने भी आपका अभी तक बिहार दरोगा का पेपर हुआ है उन सभी PYQ को हम पहले करवाएंगे, ठीक है। तो मेरा पहले से मानना है, हमेशा यही मानना है, आप किसी भी एग्जाम का तैयारी करते हैं तो सबसे पहले इसके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को बनाइए, दिमाग को घुसाइए, उसके पैटर्न को समझिए, उसके बाद ही आप कुछ कीजिए, तभी आपको समझ में आएगा कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। मैक्सिमम स्टूडेंट को यही पता नहीं होता है कि हमको क्या चीज़ पढ़ना है और क्या चीज़ छोड़ना है, ठीक है। ये जिस दिन आपको समझ में आ जाएगा ना, आपको कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं होगा जो पास नहीं करेंगे, ठीक है। तो कोई भी एग्जाम हो, चाहे बीपीएससी हो चाहे बिहार दरोगा हो, तो हम यही कहते हैं कि सबसे पहले क्या कीजिए, क्वेश्चन बैंक को देखिए, ठीक है। तो आपको हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम आपको क्वेश्चन बैंक अभी तक पिछले 10 सालों में जितने भी आपका बिहार दरोगा में क्वेश्चन पूछा गया होगा उनको पहले हम सोल्व करवाएंगे इसी चैनल पर, ठीक है। और आपको इसके लिए हम एक टेस्ट सीरीज भी लेकर आ गए हैं। तो आपका टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस के लिए चाहते हैं और एग्जाम पैटर्न के अनुसार, तो ये आपको ये टेस्ट सीरीज मिल जाएगा LK क्लासेस ऐप पर, ठीक है। LK क्लासेस ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और इसी ऐप पर आपका ये टेस्ट सीरीज भी मिलेगा। तो बिहार SI का, बिहार दरोगा बनने के लिए आपका ये सबसे अच्छा मौका है आपके लिए, ठीक है। और ज़्यादा सीट भी है तो कट ऑफ कम भी जाएगा, इसीलिए कहेंगे कि एक बार आप टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल पर यह क्लास फ्री आपको मिलेगा, ठीक है। तो LK क्लासेस ऐप को डाउनलोड कीजिए और इसी पर आपका ये टेस्ट मिलेगा और सबसे कम प्राइस में और सबसे बेहतरीन क्वालिटी का, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। आपको बता दें, बिहार दरोगा के लिए आपका टेस्ट सीरीज हम स्टार्ट किए हैं। आप देख सकते हैं इसमें आपका 15 टेस्ट मिलेगा मात्र 120 रुपया में फिलहाल, लेकिन इसका ऑफर चल रहा है आपका 49 में ही मिल जाएगा। लेकिन ये ऑफर आपका कल तक ही रहेगा, कल के बाद आपका इसका 120 हो जाएगा। तो जिसे भी टेस्ट लेना है और बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पर, तो आप जाइए LK क्लासेस ऐप को
डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से और आज ही आप इस टेस्ट को ज्वाइन कर लीजिए, नहीं तो कल से इसका प्राइस आपका इंक्रीज होकर 120 रुपया हो जाएगा। और ये टेस्ट आपका बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पर होगा, ठीक है। एक इसमें आपका फ्री टेस्ट होगा, उसको जाकर लगा कर देखिए, फिर आप टेस्ट ज्वाइन कीजिए।